ट्रेडिंग? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ नंबर्स, चार्ट्स और पैसों का खेल है, पर आज हम बात करेंगे उस असली मैदान की, जहां ये खेल असल में खेला जाता है। और वो मैदान है हमारा अपना दिमाग। ये एक लड़ाई है जो स्क्रीन पर नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर लड़ी जाती है। और इसी बात को समझने के लिए चलिए इस एक लाइन से शुरुआत करते हैं। मार्केट समुंदर है, लेकिन डूबता वही है जो तैरना सीखने से पहले ही गहराई नापने निकल पड़ता है। यकीन मानिए, ये एक लाइन ना ट्रेडिंग की पूरी सच्चाई बता देती है। मतलब बिल्कुल साफ है ना। कई लोग मार्केट में आते हैं और सोचते हैं बस जल्दी से अमीर बन जाएं। वो बिना कोई नियम समझे, बिना तैराकी सीखे सीधे समंदर की गहराई नापने कूद पड़ते हैं, और फिर होता क्या है? जाहिर है, डूब जाते हैं। तो देखिए, एक बात तो समझनी पड़ेगी, ट्रेडिंग कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि आज लिया और कल जैकपॉट लग गया। नहीं, ये तो एक बहुत लंबी समुद्री यात्रा है। ऐसी यात्रा जहां लहरें कब किस तरफ मुड़ जाएं, कोई कह नहीं सकता। तो चलिए इस यात्रा को एकदम शुरू से देखते हैं। जब कोई किनारे पर खड़ा होकर इस बाजार के समंदर को देखता है, तो ये नज़ारा कैसा लगता है? बहुत आकर्षक। दूर से देखने पर तो सब कुछ कितना आसान लगता है ना। चार्ट्स लहरों की तरह ऊपर नीचे हो रहे हैं। अरे वाह, ऊपर गया प्रॉफिट, नीचे आया लॉस। लगता है बस सही टाइम पर खरीदना और बेचना ही तो है। पर जैसे ही कोई इस समंदर में उतरता है, असली कहानी शुरू होती है। तब पता चलता है कि हर लहर सिर्फ एक मूव नहीं, बल्कि वो तो सब्र का इम्तिहान है। तो फिर सवाल ये है कि ज्यादातर लोगों के जहाज डूब क्यों जाते हैं? वो फेल क्यों होते हैं? इसका जवाब, मजे की बात यह है कि बाजार की लहरों में है ही नहीं। जवाब हमारे अंदर छिपा है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। देखिए, बाजार किसी का दुश्मन नहीं है। वो तो बस एक आईना है। जो हमारे मन में चल रहा है वही हमें वापस दिखाता है। मतलब अगर हमारे मन में अधीरता है तो बाजार हमें एकदम उथल-पुथल भरा लगेगा। अगर डर है तो हर ट्रेड लेने में हिचकिचाहट होगी। और वहीं अगर डिसिप्लिन यानी अनुशासन है तो वही बाजार एकदम साफ और मौकों से भरा दिखेगा। और सुनिए, ये सिर्फ थियोरी नहीं है। हमारे सोर्स के लेखक खुद अपना अनुभव बताते हैं कि सालों तक वो भी इन्हीं लहरों से लड़ते रहे। क्या गलतियां की? वही जो सब करते हैं। ओवर ट्रेडिंग, लॉस वाले ट्रेड को पकड़े रहना, इस उम्मीद में कि अरे अब तो ऊपर आएगा, और जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, डर के मारे बेच देना। ये सब हम सब ने महसूस किया है ना? लेकिन फिर इस पूरी लड़ाई में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा रियलाइजेशन जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। वो एक टर्निंग पॉइंट था। और वो एहसास क्या था? सिर्फ ये एक लाइन, सिस्टम काम करता है, इंसान फेल करता है। बस इस एक लाइन ने सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। मतलब सिस्टम तो सही है, पर हम इंसान अपनी भावनाओं के चक्कर में उसे फेल कर देते हैं। इसमें कितनी गहरी बात छुपी है, सोचिए। गलती बाजार की नहीं है, गलती किसी स्ट्रैटेजी की भी नहीं है। गलती हमारी है, जो डर, लालच या बस बेसब्र होने की वजह से अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ देते हैं। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम आखिर है क्या? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें भावनाओं के समंदर में डूबने से बचा सकती है और सही रास्ता दिखा सकती है? जवाब है खुद का एक कंपास तैयार करना, एक दिशा सूचक। और हमारे सोर्स ने इस कंपास को एक नाम दिया है, SETS फ्रेमवर्क। चलिए इसे फटाफट समझते हैं। SETS, पहला S है स्टॉप लॉस। ये हमारी ढाल है। मतलब पहले से तय कर लो कि कितना छोटा लॉस लेकर निकल जाना है ताकि वो एक बड़ा घाव ना बन जाए। फिर है E, मतलब एंट्री, यानी ट्रेड में कब घुसना है, इसका एक लॉजिकल कारण होना चाहिए, इमोशनल नहीं। तीसरा T है टारगेट, यानी हमारा लक्ष्य क्या है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। और आखिरी S है साइज, यानी कि एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना है। ये सबसे जरूरी है बैलेंस के लिए। और जानते हैं, जब कोई इन चारों चीजों को फॉलो करता है तो ट्रेडिंग जुआ रहती ही नहीं, वो एक प्लान किया हुआ मिशन बन जाती है। तो जब ये सिस्टम और अनुशासन मिल जाते हैं तो असल में ये सफर दिखता कैसा है? चलिए एक नजर डालते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है। हर एक ट्रेड पर रिस्क कितना? सिर्फ 0.5%, 0.5%। ये एक इंश्योरेंस की तरह है। अगर ट्रेड उल्टा भी पड़ गया तो नुकसान एकदम छोटा, पहले से तय किया हुआ। लेकिन जब ट्रेड सही दिशा में जाता है तो मंजिल क्या है? उस रिस्क का
5 गुना 5x। यही तो है पूरा खेल, छोटे छोटे नुकसान और बड़े बड़े मुनाफे। लंबे समय में यही गणित एक ट्रेडर को बचाता है। तो आखिर में वो सच क्या है जिसे लोग ढूंढते रहते हैं पर नज़रअंदाज कर देते हैं? सच ये है कि कोई सीक्रेट नहीं है, कोई शॉर्टकट भी नहीं है, सिर्फ एक सिस्टम है और उस सिस्टम को फॉलो करने का अनुशासन, खासकर तब जब इमोशंस दिमाग पर हावी होने की कोशिश कर रहे हों। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ट्रेडिंग का मतलब हर लहर को पकड़ना नहीं है, कोई नहीं कर सकता। इसका असली मकसद है इस समंदर में टिके रहना, सर्वाइव करना, ताकि जब सही वाली बड़ी लहर आए तो हम उसकी सवारी करने के लिए मौजूद हों। और आखिर में एक लाइन जो इस पूरी बातचीत को समेट देती है, मार्केट पैसा नहीं देता, मार्केट उन्हें देता है जो खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। जी हाँ, बाजार उन्हें इनाम देता है जिन्होंने बाजार को नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है। क्योंकि ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होती है।